धर्मशाला से खबर के कल से ही हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होगा और आज स्पीकर ने 3:30 बजे बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलने में सहयोग करने की अपील करेंगे। 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में तपोवन में देखिए शीतकालीन सत्र होगा और कल से हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज स्पीकर ने 3:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसमें सहयोग करने की अपील करेंगे। और आपको बता दें कि अब लगातार विपक्ष के पास मुद्दा ये है कि सरकार का 1 साल पूरा हो गया, गारंटियां पूरी नहीं हुई है, सरकार को विपक्ष घेर रहा है। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि आपदा के दौर में बेहतरीन कार्य किया है, गारंटियां पूरी करेंगे, 5 साल के लिए आएंगे और धीरे धीरे करके गारंटियों को पूरा किया जाएगा। अब सदन में देखना ये होगा कि विपक्ष कौन से मुद्दे उठाता नजर आएगा। इधर देखना ये भी होगा क्योंकि जिस तरह सत्ता पक्ष ने कहा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सदन में हंगामा देखने को मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चले, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, किस तरह का सत्र रह सकता है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए 19 दिसंबर से जो है वो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिससे पहले आज यानी कि 18 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों के जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे ताकि उनसे वार्तालाप किया जा सके और इस बैठक में ये निर्धारित की जा सके जो विधानसभा का सत्र है वो शांतिपूर्ण चल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो सत्र होगा वो चलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष किसी भी बात को लेकर के शांत नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो सरकार की गारंटी थी वो पूरी नहीं हुई है और चुनावों से पहले जो वादे किए थे वो भी धरातल पर काम नहीं कर पाए हैं। इसी के चलते जो है जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एक विपक्ष की भूमिका निभाएगा और सरकार को घेरने का यहाँ पर पूर्ण प्रयास रहेगा। ऐसे में जो कहा जा सकता है कि जो सर्दियों के मौसम में जो धर्मशाला तपती है वो कल से तपना शुरू हो जाएगी। आज विधानसभा अध्यक्ष ने पहले 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जानकारी रखेंगे कि कितने प्रश्न आ चुके हैं, कि जो प्रश्न विधानसभा में लगने हैं और किन किन प्रश्नों पर जो है वो चर्चा होनी है, किन विषयों पर चर्चा होनी है, वो सारी चीजें जो है वो मीडिया के सामने रखी जाएंगी। उसके बाद 3:30 बजे जो है विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया है। लेकिन आरती, उससे पहले आज धर्मशाला वही स्थान चुना गया है जहां पर सरकार ने जश्न मनाया था। उसी स्थान को भाजपा ने आज एक बार फिर चुन लिया और यहां से एक हंगामेदार रैली का जो है वो आगाज होना है। आक्रोश रैली से नाम दिया गया है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल इस रैली की अध्यक्षता करेंगे। तो जहां एक तरफ 19 तारीख को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले आज भाजपा सरकार को घेरने के लिए एक आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है और यह आक्रोश रैली जो है वो धर्मशाला के पुलिस मैदान से होकर के चलेगी और कचहरी अड्डा तक जाएगी, जहां पर लोगों को संबोधित भी किया जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो एक बार फिर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा। तो विपक्ष देखिए सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करता नजर आएगा। अच्छा, देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार कुछ एक मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं, मसलन की गारंटियां पूरी नहीं हुई है और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं। तो आज सदन की हम बात कर रहे हैं कि चलिए सर्वदलीय बैठक है, उससे पहले सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसको लेकर प्रयास होंगे, लेकिन कल विपक्ष का क्या रुख रहेगा? बिल्कुल आरती, देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भाजपा अपना अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन करेगा, क्योंकि जो आज आक्रोश रैली रखी गई है ये आक्रोश रैली सरकार के जश्न के खिलाफ रखी गई है। हालांकि जब जश्न मनाया जा रहा था धर्मशाला के पुलिस मैदान में, तो उस वक्त 11 जिलों में जो है वो आक्रोश रैली निकाली गई थी और धर्मशाला में ये रैली नहीं निकली थी। आज इस रैली को और ज्यादा इस पे भीड़ इकट्ठी करने की बात की जा रही है कि जितना जश्न था, जितनी भीड़ सरकार ने जश्न के दौरान जुटाई थी, उतनी भीड़ से ज्यादा जो है उसकी संभावनाएं जो है वो बन रही हैं। और प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, इन्होंने काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की बात कही है। अब देखना ही होगा कितनी भीड़ हो सकती है, क्योंकि जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाने की बात की जा रही है कि भाजपा जो है वो कुछ भी मैनेज कर सकती है, कहीं से भी कुछ कर सकती है। भीड़ इकट्ठा करने की बात थी, तो जश्न के अलावा जो है
वो ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है कि सरकार ने आखिर जश्न मनाया तो किस बात का जश्न मनाया, क्योंकि सरकार गारंटियां देने में कहीं ना कहीं विफल रही है। और कल शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें भी हंगामा जरूर बरपेगा, क्योंकि जो गारंटियां पूरी नहीं हुई है, कुछ गारंटियां पूरी हुई हैं, ओपीएस इन्होंने बहाल कर दी है, लेकिन जो अन्य गारंटियां दी गई थी जो जनता तक नहीं पहुंच पाई है और सिर्फ एक वादा बनकर रह गई है, वो अहम मुद्दा इस सेशन में होने वाला है। तो जहां एक तरफ सरकार सोच रही है या विधानसभा में जो शुरू होनी है विधानसभा सत्र में कि शांति प्रिय जो है वो सेशन चले, तो उससे पहले हंगामा होना बहुत कहा जा सकता है कि रेयर बात है कि जरूर हंगामा होगा। और इस हंगामे में विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष उसी वक्त से सरकार को घेरने में लग गया था जब से सरकार ने सत्ता संभाली थी। और विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और आज की रैली में क्या निकलकर सामने आता है ये कुछ देर में पता चल जाएगा। आरती, चलिए, आज की बैठक बहुत शानदार भी रही, ये भी माना जा रहा है, क्योंकि उम्मीद ये है कि सदन की कार्रवाई चले कुछ बिजनेस को। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।